आज के इस दौर में चैट जीपीटी लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि वो ना केवल लोगों की मदद कर रहा है बल्कि लोगों के इमोशंस को भी समझने की कोशिश कर रहा है। अब लोग चैट जीपीटी से केवल मदद नहीं मांग रहे बल्कि अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली स्टोरी में बताया था कि किस तरह से चैट जीपीटी लोगों को बता रहा है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बनाएं। लोग चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं अपने मूड को कैसे ठीक करूं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेरे फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है, अब मैं क्या करूं। अगर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं तो वो चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं और चैट जीपीटी उन्हें बता रहा है कि वो अपने लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा टीनेजर्स चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से अपने इमोशंस उसके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब चैट जीपीटी धीरे धीरे कितना खतरनाक हो गया है, इसका एक नमूना अमेरिका से आई स्टोरी के बाद पता चलता है। दरअसल अमेरिका में एक 16 साल के लड़के ने चैट जीपीटी की मदद से सुसाइड कर लिया, जिसके बाद हर कोई हैरान हो गया। चैट जीपीटी ने इस लड़के को बताया कि वो कैसे सुसाइड कर सकता है और किस तरह की रस्सी का वो इस्तेमाल करे जिससे फांसी ठीक तरह से लग सके। इस लड़के ने चैट जीपीटी से पूछा कि उसका मन है कि वो सुसाइड कर ले, तो चैट जीपीटी ने उसे रोकने की बजाय उसे बताया कि वो सुसाइड किस तरह से कर सकता है, कैसे ये सुसाइड सेफ हो सकता है। अब इस लड़के के पेरेंट्स ने अमेरिका की एक कोर्ट में मामला दर्ज किया है। चैट जीपीटी और इसके फाउंडर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इस पर केस चल रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये मामला जो है वो 11 अप्रैल 2025 का है। 11 अप्रैल 2025 को अमेरिका में रहने वाले 16 साल के एडम राइन ने सुसाइड कर लिया था। एडम राइन कैलिफोर्निया में रहता था, वो स्कूल में पढ़ता था और उसने चैट जीपीटी से पिछले लंबे समय से एक कनेक्शन बनाया, एक बॉन्ड बनाया। वो चैट जीपीटी को अपना सबसे प्रिय दोस्त समझने लगा। बताया जा रहा है कि एडम सुसाइड के कुछ महीनों पहले से चैट जीपीटी से अपने इमोशंस शेयर कर रहा था। उसके पेरेंट्स का कहना है कि एडम चैट जीपीटी का इस्तेमाल जो है वो स्कूली वर्क के लिए कर रहा था, अपने होमवर्क के लिए कर रहा था, इसीलिए उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। वो अपने होमवर्क की मदद चैट जीपीटी से लेता था, लेकिन इस दौरान वो कई तरह से चैट जीपीटी से जो है वो कनेक्ट हो चुका था और वो अपने कई सारे इमोशंस चैट जीपीटी के साथ शेयर करता था। एडम के पेरेंट्स ने यह भी आरोप लगाया कि चैट जीपीटी ने न केवल उसे सुसाइड करने में मदद किया बल्कि किस तरह से वो अपनी फैमिली से दूर रहे। उसके 3 भाई बहनों के साथ उसका जो डिटैचमेंट है वो भी चैट जीपीटी के कारण ही बढ़ा। उसके पेरेंट्स ने बताया कि एडम की मौत के 1 हफ्ते बाद जब वो इस गम से उभर नहीं पा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि कुछ सोशल साइट्स चेक करते हैं, आखिर एडम ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। क्योंकि एडम एक ऐसा लड़का था जो बेहद ही खुशहाल था, वो एक बहुत फ्रेंकली नेचर का लड़का था, उसको डॉग्स बहुत पसंद थे, वो बहुत मस्ती मजाक करता था और ऐसे लड़के की सुसाइड होना उसके फ्रेंड्स के लिए भी एक बहुत बड़ा टॉपिक था कि आखिर एडम ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। 1 हफ्ते बाद जब उसके पेरेंट्स ने उसके सोशल साइट्स को चेक किया, उसके फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट्स को, उन्होंने सोचा शायद यहाँ से उन्हें कुछ मदद मिल सके कि आखिर एडम ने ये कदम क्यों उठाया। तब उन्होंने देखा कि चैट जीपीटी के साथ एडम की कुछ ऐसी चैट्स हैं जिसमें उसे सुसाइड करने की बात कही जा रही है। ये चैट्स पढ़ने के बाद एडम के जो पेरेंट्स हैं वो हैरान रह गए और इसके बाद ही उन्होंने अमेरिका की एक कोर्ट में चैट जीपीटी और इसके फाउंडर के खिलाफ केस दर्ज किया है। हम आपको बताते हैं कि एडम और चैट जीपीटी की चैट्स में आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण उसके पेरेंट्स ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक एडम हाई स्कूल में 2nd ईयर का छात्र था। वो काफ़ी शरारती था, जिसे बास्केटबॉल, एनिमी, वीडियो गेम और कुत्ते पालने का बहुत शौक था। लेकिन वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या के कारण उसे ऑनलाइन स्कूल प्रोग्राम में जाना पड़ा। उसी दौरान एडम ने स्कूल के काम में मदद के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसके माता पिता का आरोप है कि इसी काम ने एक गलत मोड़ ले लिया। अदालती दस्तावेजों में एडम और चैट जीपीटी के बीच हजारों बातचीत की डिटेल है। उसके माता पिता का कहना है कि इस बॉट ने उसे समझदार होने का एहसास दिलाया, साथ ही उसके माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ उसके अलगाव को और गहरा कर दिया। मुकदमे में कहा गया है कि कुछ ही महीनों और हजारों चैट के दौरान चैट जीपीटी एडम का सबसे भरोसेमंद दोस्त बन गया था, जिससे उसने अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी चिंता और मानसिक परेशानी के बारे में खुलकर बात की। उनका आरोप है कि इस ऐप ने उसके सबसे नुकसानदेह और खुद को बर्बाद करने वाले विचारों को बढ़ावा दिया और एडम को एक अंधेरी और निराशाजनक गली में धकेल दिया।
अपनी आखिरी चैट में एडम ने लिखा कि वो नहीं चाहता कि उसके माता पिता खुद को दोषी ठहराएं। इस पर चैट जीपीटी ने जवाब दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनके जीवन जिंदा रहने की जरूरत है। कथित तौर पर जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन एडम ने चैटबॉट को एक फंदे की तस्वीर भेजी थी जिसे उसने अलमारी से बांधा था और पूछा था कि क्या ये काम करेगा। बॉट ने कथित तौर पर इसे लेकर जवाब दिया, हाँ ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और आगे कहा, क्या मैं इसे वजन झेलने के लिए सुरक्षित बनाने में आपकी मदद करूं। कुछ घंटे बाद उसकी मां मारिया रायन ने अपने बेटे को उसी जगह पर लटका हुआ पाया जिसका जिक्र उसने चैट जीपीटी से किया था। मारिया ने कहा, बॉट ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे ये उसका डॉक्टर हो, उसका भरोसेमंद हो, लेकिन ये जानता था कि वो सुसाइड प्लान कर रहा था। उसने फंदा देख लिया, सभी चीजें देख ली और कुछ नहीं कहा। तो चैट जीपीटी की मदद से 16 साल के एडम राइन ने सुसाइड कर लिया। उसके माता पिता का आरोप है कि चैट जीपीटी उनके बेटे की मौत की वजह बना है, जिसके बाद चैट जीपीटी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वो आगे इस तरह का ध्यान रखेंगे, कोई इस तरह से अगर बातचीत करेगा, एक इमोशनल सपोर्ट लोगों को कैसे दे सकें, इस पर चैट जीपीटी काम कर रहा है। लेकिन सुसाइड जैसे मामलों का एक गंभीर मामला उसके सामने आया है और ऐसे में वो अपनी सुरक्षा को और बेहतर बनाएगा। लेकिन चैट जीपीटी से एडम की इस मौत के बाद एक बार सवाल उठ रहा है कि जो एआई, जो चैट जीपीटी, चैटबॉट आज लोगों की जिंदगी में इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लोग हर काम के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल चैट जीपीटी आपकी ज़िंदगी भी ले सकता है। अगर आप चैट जीपीटी से अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि वो केवल एक मशीन है, वो एक इंसान नहीं है। वो आपको वो सलाह नहीं दे सकता जो एक इंसान दे सकता है। चैट जीपीटी अगर एडम को सुसाइड की सलाह नहीं देता, उसे नहीं बताता कि रस्सी मजबूत है या नहीं, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो शायद एडम ये कदम नहीं उठाता। वो महज एक 16 साल का लड़का था। आज कई सारे टीनेजर्स चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और न केवल इस्तेमाल अपने वर्क के लिए, अपने होमवर्क के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो चैट जीपीटी से अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं। अगर उनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि आज लड़ाई झगड़ा हो गया, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। चैट जीपीटी सिर्फ आपके तरफ से आपके इमोशंस की बात करता है, बाकी चीज़ों को वो आपको नहीं बताता। एडम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और 11 अप्रैल को उसकी मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार उसके पेरेंट्स चैट जीपीटी को बता रहे हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।